दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर अभी इसी पल आपके शहर के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाए तो आपको दिखाई देगी सिर्फ एक चमक और एक सेकंड में ही सब कुछ हो जाएगा ख़त्म। घर, सपने, दोस्त, परिवार सब कुछ राख में मिल जाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या सच में बचने का कोई रास्ता नहीं है? चलिए समझते हैं। अगर आपके शहर में न्यूक्लियर अटैक होता है और आप उसके 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हो तो आप शुक्र मनाइए, क्योंकि आपको रिएक्ट करने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा और आप हवा में धूल की तरह उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि इमारतें, घर, सब कुछ वाष्प में बदल जाएगा, क्योंकि जहाँ परमाणु बम गिरता है वहाँ का तापमान कुछ सेकेंडों में ही सूरज की सतह के तापमान के लगभग बराबर हो जाता है और सूरज की सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर आप 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो यहाँ ब्लास्ट वेव बहुत ख़तरनाक होती है। कंक्रीट की इमारतों की दीवारें भी गिर जाती हैं। 300 से लेकर 500 किलोमीटर की आंधी आ जाती है और शरीर पर गंभीर जलन होने लगती है। कांच के टुकड़े आपको गोली की तरह लगेंगे और आपका बचना बेहद मुश्किल होगा। अगर आप बेहद मजबूत बिल्डिंग के अंदर हैं तो 5% ही चांस है कि शायद आप बच जाएं, लेकिन बस कुछ समय के लिए ही। दोस्तों, अब चलते हैं स्टेज 3 की तरफ, जहां पर परमाणु बम गिरा। अगर उसकी दूरी आपसे 4 से 8 किलोमीटर है तो आपकी त्वचा झुलस जाएगी, खिड़कियां टूट जाएंगी, आपके घरों को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन इंसान आग और धुएं के बीच में घिर जाएगा। लोगों की आंखों को फ्लैश ब्लाइंडनेस हो जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं स्टेज 4 की तरफ। अगर आप न्यूक्लियर अटैक से 8 से 20 किलोमीटर की रेंज में हैं तो यहाँ सबसे बड़ा खतरा होगा रेडिएशन और फॉलआउट का। आसमान से राख जैसी रेडियोएक्टिव धूल गिरेंगी और अगर आप 10 से 15 मिनट में शेल्टर नहीं गए तो आपके शरीर में रेडिएशन का खतरा हो जाएगा। कुछ घंटों या दिनों के बाद आपके शरीर में उल्टी, बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण आने लगेंगे और आप बेहद खतरनाक मौत मरेंगे। अब चलते हैं स्टेज 5 की तरफ। यहाँ सीधे चमक का असर कम होता है, लेकिन हवा की दिशा पर सब कुछ निर्भर करेगा। अगर हवा आपकी तरफ है तो रेडिएशन का फॉल आउट 100 किलोमीटर तक जा सकता है। जब हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हुआ था तब कई लोगों को जो 10 से 15 किलोमीटर दूर रहते थे उन पर भी रेडिएशन का इफेक्ट देखा गया, लेकिन अब के न्यूक्लियर बम उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। फिर भी अगर आप 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हैं तो आपके बचने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इससे बचने के उपाय के बारे में जानते हैं कुछ। अगर आपको धमाके की चमक दिखाई दे जाए तो आप सीधे ज़मीन पर लेट जाएं और चेहरे को ढक लें। 10 मिनट के अंदर ही किसी मजबूत बिल्डिंग या बेसमेंट में जाएं और कम से कम 24 घंटे तक बाहर ना निकलें। और अगर बाहर हैं तो तुरंत कपड़े बदलें और जाके तुरंत ही नहा लें। दोस्तों, न्यूक्लियर अटैक में दूरी ही आपकी ज़िंदगी और मौत के बीच की लाइन है। सही जानकारी सही समय पर आपकी और आपके परिवार वालों की जान बचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं न्यूक्लियर अटैक के 24 घंटे बाद क्या क्या होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी सभी को मिल सके।